दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे आसान और पॉपुलर तरीका है एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें लोग 100 रुपए से लेकर के 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए महीने का एसआईपी करते हैं और छोटे छोटे किस्तों में एक बड़ा फंड तैयार करने का काम करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक छोटा सा अमाउंट यानी कि मात्र 1500 रुपए महीने का एसआईपी अगर करते हैं तो 15 सालों में आपका कितना फंड तैयार होगा। तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेशन देखते हैं, देन हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे। तो एक्सेल शीट मैंने अपने लैपटॉप में तैयार करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट है 1500 रुपए पर मंथ। रिटर्न हम लेकर के चलेंगे 12%, जो कि कम से कम 12% मिल ही जाता है। ड्यूरेशन हम 15 साल का लेके चल रहे हैं, यानी कि 15 साल का कैलकुलेशन हम यहाँ पर देखेंगे। वैसे 15 से ऊपर का भी कैलकुलेशन देखेंगे, लेकिन हमारा फोकस 15 साल के कैलकुलेशन पे रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर्स आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको एसआईपी अमाउंट देखने को मिलेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, टोटल रिटर्न देखने को मिलेगा और इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों मिलाकर के टोटल अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। पहले साल अगर हम देखें तो 1500 रुपए महीने का एसआईपी, टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में जो हो जाता है वो 18,000 रुपए हो जाता है। रिटर्न अगर हम इस पर देखें तो 1214 रुपए का रिटर्न मिलता है पहले साल में, जो कि टोटल अमाउंट हमारा बन जाता है 19,214 रुपए। अब आ जाइए पांचवें साल। पांचवें साल अगर आप देखेंगे तो 1500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है, जो कि नॉर्मल एसआईपी है। टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 90,000 रुपए 5 सालों में और इस पर रिटर्न हमें मिलता है 33,730 रुपए, यानी कि टोटल अमाउंट हमारा बन जाता है 1,23,730 रुपए। ठीक है, अब आ जाइए 10वें साल। 10वें साल में आपको मैजिक देखने को मिलेगा और मैजिक कैसा है आप देख लीजिए। 10वें साल भी आप देख सकते हैं 1500 रुपए का एसआईपी जारी है हर महीने का, 1,80,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है, लेकिन इस पर रिटर्न कितना मिला है 1,68,509 रुपए, यानी कि लगभग जितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे थोड़ा ही कम अमाउंट आपको रिटर्न के रूप में देखने को मिलता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 11-12 साल में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उतना ही आपको रिटर्न देखने को मिलता है, यानी कि आपके पैसे डबल हो जाते हैं 11 से 12 साल में। और अगर डबल की बात करें तो 11वां साल में आप देख लीजिए कि आपका 11वां साल में टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 1,98,000 और इस पर आपका रिटर्न बनता है 2,13,000, यानी कि जस्ट आपके पैसे डबल हो गए, या डबल से भी ज्यादा हो गया है। सिर्फ और सिर्फ 11 साल में टोटल आपका अमाउंट बन जाता है 4,11,922 रुपए। 15वां साल देख लेते हैं। 15वां साल भी 1500 रुपए के एसआईपी जारी है, 2,70,000 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो चुका है 15 साल में और इस पर आपको जो रिटर्न मिलता है ये रिटर्न बिल्कुल चौंकाने वाला है, 4,86,864 रुपए। 2,70,000 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट यानी आपने पैसे डाले हैं और इस पर आपको रिटर्न मिला है वो 4,86,864 रुपए हैं। टोटल आपका जो अमाउंट बन जाता है वो 7,56,000, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का कहिए तो लगभग 2.5 गुना पैसा आपका यहाँ पे बना करके देने का काम एसआईपी ने किया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 साल में। तो 15 साल का एसआईपी हमने यहां पर देखा कि 15 साल में 1500 रुपए महीने का एसआईपी 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न लेके चलते हैं तो आपका जो पैसा है वो लगभग 2.5 गुना 15 साल में बन करके देने का काम करता है। वैसे 15 साल तो काफी समय होता है एक आम आदमी के लिए, हमारे और आप जैसे जिसका एज 40 साल 45 साल हो रहा है, 15 साल उसके लिए इनफ है। अगर कोई चाहे तो 20 साल भी कर सकता है, 25 भी कर सकता है। 20-25 का कैलकुलेशन भी हम यहां पर आगे देख लेते हैं। 20-25 का कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे तो 20वें साल में आपका 1500 रुपए का एसआईपी अगर कंटिन्यू रहा तो 3,60,000 रुपए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है और आपको इस पर रिटर्न मिलता है 11,38,000, यानी कि टोटल 14,98,722 रुपए आपका अमाउंट बन जाता है। और 25वें साल अगर आप देखेंगे तो 1500 का एसआईपी जारी है, 4,50,000 रुपए आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता है और इस पर आपको रिटर्न मिलता है 23,96,453 रुपए। टोटल अमाउंट आपका बनता है 28,46,453 रुपए। तो ये तो 25वां साल वाला जो कैलकुलेशन है, दरअसल ये बड़ा ही रेयर केस होगा कि जो व्यक्ति एसआईपी शुरू करे वो ये 25वें साल ये पूरा का पूरा पैसा निकाले, ये बड़ा रेयर केस होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि 15 साल वाला केस में हमारे हाथ में पैसा आ जाएगा, यानी कि 15 साल के एसआईपी को सक्सेसफुली हम कंप्लीट करके अपने हाथ में पैसे ले सकते हैं। तो 15 साल में आपका जो पैसा बनता है 1500 रुपए महीने का एसआईपी वो बन जाता है, जैसे कि हमने यहां पर देखा कि आपका 7,56,000 यानी कि 7.5 लाख रुपए का कॉर्पस तैयार हो जाता है मात्र 1500 रुपए महीने का एसआईपी से। ठीक है, यानी कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का लगभग 2.5 गुना पैसा आपको यहां पर बना के देने का काम करता है एसआईपी। अब आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि भाई ये तो ठीक है, 15 साल बाद हमारा 1500 रुपए महीने का एसआईपी 7,56,000 यानी कि 7.5 लाख का कॉर्पस बन गया, लेकिन महंगाई का क्या?
हर साल महंगाई बढ़ रहा है तो फिर 15 साल बाद तो हमारे इस पैसे का वैल्यू कम जाएगा, बिल्कुल कमेगा, इसमें कोई शक नहीं है। महंगाई हर साल बढ़ रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो हम महंगाई 5% मान करके इन्फ्लेशन कैलकुलेटर में हम ये इन्फ्लेशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं और ये देखते हैं कि आपका 7.5 लाख रुपया जो 15 साल बाद बनेगा, दरअसल उसका वैल्यू तब क्या रह जाएगा और फ्यूचर कॉस्ट तब क्या रहेगा। चलिए हम ये भी कैलकुलेटर में देख लेते हैं। तो ये कैलकुलेटर हमने ओपन कर लिया है, इन्फ्लेशन कैलकुलेटर है। 1 लाख रुपए एक अमाउंट ले लेते हैं समझने के लिए, एग्जांपल के तौर पे 5% का इन्फ्लेशन हम ले लेते हैं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। आपका जो टाइम पीरियड है पहले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो आपका 1 लाख रुपया फ्यूचर कॉस्ट जो बन जाएगा वो 1,27,628 रुपए बन जाता है, यानी कि आपके पैसे का वैल्यू 1.27 घट जाता है। यानी कि 1.27 से आप अपने अमाउंट को डिवाइड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि 5 साल बाद हमारे पैसे का क्या वैल्यू रह जाएगा। 10 साल में देख लेते हैं तो 10वें साल अगर आप देखेंगे तो आपका जो पैसा है 10वें साल आपका पैसा जो बनता है 1 लाख रुपया, वो आपका 1,62,889 फ्यूचर कॉस्ट इसका हो जाता है। यानी कि आज का 1 लाख रुपया 10 साल बाद, चूंकि 10 साल बाद मार्केट वैल्यू रह जाएगा वो 1,62,000 के बराबर रहेगा। यानी कि आपके पैसे का वैल्यू जो घटेगा वो 1.6 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो जो अमाउंट आएगा वो आपके पैसे का वैल्यू घट के रह जाएगा। अब देखते हैं 15वां साल। 15वां साल देखने के लिए 15 साल हम यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेते हैं। 15वां साल अगर आप देखेंगे तो करंट कॉस्ट आपका 1 लाख रुपया एज इट इज है, लेकिन फ्यूचर कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो आपका 2,07,893 हो जाता है, यानी कि जस्ट डबल हो जाता है। जस्ट डबल अगर फ्यूचर कॉस्ट होता है दैट मीन्स कि आपके पैसे का वैल्यू जस्ट आधा हो गया। तो आपका पैसा मान लीजिए 7.5 लाख बनता है, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में हमारे पैसे का वैल्यू क्या रहने वाला है, यानी कि 15 साल बाद हमारे पैसे का वैल्यू क्या रहेगा। तो 15 साल बाद आपके पैसे का वैल्यू आधा हो जाएगा। 7.5 लाख है तो आप मान करके चलिए कि 3,75,000 के आसपास का वैल्यू आपके पैसे का रहेगा। तो ये आपने यहाँ पर बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान कैलकुलेशन देखा कि एक छोटा सा अमाउंट का एसआईपी, यानी कि मात्र 1500 रुपए महीने का एसआईपी 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आपको लगभग 7.5 लाख रुपए का कॉर्पस बना करके देने का काम करता है ये म्यूचुअल फंड। और इस 7.5 लाख रुपए के कैलकुलेशन के साथ साथ में हमने इन्फ्लेशन भी देख लिया, 5% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन लेकर के, जिससे आपको यह समझ में आ गया होगा कि आपका जो 15 साल में कॉर्पस तैयार होगा, दरअसल महंगाई एडजस्ट करने के बाद आपका पैसे का वैल्यू क्या रह जाएगा, ये भी आपने यहां पर देख लिया। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक छोटा छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए फ्यूचर में एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके देने का काम करता है। और इसीलिए लोग आज के समय में एसआईपी को ज्यादा प्रेफर करते हैं और ये एसआईपी आज के समय में बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।